नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मजीदुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, ये शाबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी अशरा है। चंद दिनों के बाद रमजान शरीफ का महीना आने वाला है। जाहिर है कि जब रमजान आएगा तो साथ में रोजा को भी लाएगा और तरावी को भी लाएगा। इस्लाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नेकियों के सवाब को मुतअय्यन फरमा दिया है। लेकिन एक तन्हा रोजा है जिसके सवाब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतअय्यन नहीं किया, बल्कि अपने जिम्मे करम में सवाब को ले लिया। मिसाल के तौर पर बारहा आपने मेरी जबान से भी सुना होगा कि जब कोई इश्क व मोहब्बत के साथ बारगाहे मुस्तफा में दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाहों को मिटाया जाता है और उसके 10 दर्जे बुलंद होते हैं। अगर कोई अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए अय्यामे कुर्बानी में कुर्बानी करता है तो जानवर के जिस्म में जितने बाल होते हैं उतनी नेकियां कुर्बानी करने वाले के नामे आमाल में लिखा जाता है। कुर्बानी करने वाले से वजूद साबित होता है। क़यामत के दिन ये कुर्बानी का जानवर उसके सिरात पर सवारी के काम में आता है। इसी तरह जो हज बैतुल्लाह करता है या रमजान शरीफ के महीना में उमरा करता है तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि रमजान शरीफ के महीना में उमरा करना उसका सवाब इतना है जैसे कोई मेरे साथ हज करे। और कोई अगर
हज बैतुल्लाह करता है बशर्ते के नियत में खुलूस हो, नामो ना हो या गाड़ी ना हो, दिखावा ना हो, महज अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मैदाने अरफात से जब हाजी निकलता है तो गुनाहों से ऐसे पाको साफ हो जाता है जैसा कि वो उसी दिन मां के पेट से पैदा हुआ हो। या मसलन अगर कोई अल्लाह की रज़ा के लिए हाफिज़ कुरान बनता है तो वो अपने खानदान वालों में से 3 पुश्त की शफाअत करेगा, और कोई अगर आलिम बनता है तो अपने खानदान वालों में से 7 पुश्त की 7 खानदान की शफाअत करेगा। अगर कोई ज़कात देता है तो उसका माल मैलों से माफ हो जाता है, और ज़कात नहीं देता है तो उसका वबाल जो क़यामत के दिन होगा मैदाने माशर में खुद वो मालदार दे देगा। तो इस्लाम में जितने भी आमाल हैं सबके सवाब शरीयत ने बयान कर दिया, लेकिन एक तन्हा रोका है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके सवाब को बयान नहीं किया, महल्ले इबहाम में रखा और सिर्फ मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि रोजा के बारे में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, बंदा रोजा मेरी रज़ा के लिए रखता है, मेरी खुशनुदी के लिए रखता है, मेरी रज़ा के लिए रखता है, तो उसका सवाब कितना है? रब फरमाता है कि उसका सवाब मैं दूंगा। इतना दूंगा कितना दूंगा वो बयान नहीं किया गया। अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया कि रोजा के सवाब को मैं दूंगा। हजरात, एक है सवाब को मुतय्यन कर देना, बलफ्ज़ दिगर मजदूर की मजदूरी को मुतय्यन कर देना, और एक है मजदूरी मुतय्यन न करना बल्कि मजदूर से कहना कि तुम काम करो, इतना दूंगा कि मैं तुमसे खुश करूंगा। दोनों में बड़ा फर्क है। एक जगह है कि फला काम मेरा कर दो, मैं इतना रुपया दूंगा, और एक जगह है कि मेरा काम कर दो, इतना दूंगा कि मैं तुझे खुश कर दूंगा। एक जगह मजबूरी मुतय्यन है और एक जगह मुतय्यन नहीं है। तो जब काम करने वाला काम कर देगा तो मालिक मजदूरी निकाल कर मजदूर के हाथ पर रख देगा, और मालिक की नजर अपने लोग जितना मैंने वादा किया था उतने रुपये हैं या नहीं। जब मजदूरी पहले से तय होती है तो मतलब लोग होती है, और जब मजदूरी पहले से तय नहीं होती है बल्कि खुश करना वादा होता है
तो मजदूरी देते वक्त मालिक की नजर नोट पे नहीं पड़ती, बल्कि मजदूर के चेहरे पर होती है। एक दिया, दो दिया, तीन दिया, चार दिया, पांच दिया, छह दिया, सात दिया, आठ दिया, नौ दिया, 10 दिया, देता गया। मजदूर के चेहरा को देता गया कि इसके चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हुए हैं या नहीं। देता गया, चेहरा देता गया। जब मजदूर के चेहरे पर मुस्कुराहट के आसार जाहिर हो गए तो पैसा देना बंद कर दिया, क्योंकि मजदूरी ये होता है खुश करना। और जब इंसान खुश होता है तभी मुस्कुराहट के होते नमूदार होते हैं। इसी तरह हर आमाल के सवाब को बयान कर दिया गया। क़यामत में भी उतना सवाब दे दिया जाएगा, लेकिन रोजा के सवाब को अल्लाह ताला ने बयान नहीं किया। पता चला कि मौला अपने करम में जब लिया है तो रोजेदार को रोजे का सवाब इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि रोजेदार को खुश कर देगा। बाद लोगों ने कहा है कि हदीस बात में अस्सौली व अना उज्जा है, रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं। एक है कि रोजा मेरे लिए है, उसका बदला मैं दूंगा। लेकिन दूंगा में भी हद बनती है। रोजा मेरे लिए है, उसका बदला मैं दूंगा। मैं दूंगा में भी हद बनती है, बगैर शुमार के नहीं है। और अस्सौली वाला उठना बिहा, रोजा मेरे लिए है, उसका बदला मैं हूं। इसमें हदबंदी नहीं है, गिनती नहीं है, शुमार नहीं है। समझ में तो अच्छी बात, ना समझे तो नहीं समझ ले। हारून रशीद खलीफे बगदाद एक मरतबा एक नुमाइशगाह मुनक्किद कराई। नुमाइश के लिए उस नुमाइशगाह में सल्तनत की सारी चीजों को तरतीब से रख दिया। आज बादशाह के दरियाए करम में जो है हुक्म दे रहा है, मुल्क की तमाम चीजों को नुमाइशगाह में तरतीब से रख दो। नुमाइशगाह में तरतीब से रखने जा रहे हैं। कहीं सोना है, कहीं चांदी है, कहीं हीरा है, कहीं मलबरात है, कहीं मोती है, कहीं कपड़े हैं, कहीं लिबासों के साथ है, कहीं और कुछ है, कहीं और कुछ है, कहीं खाने पीने के भी है, तरह तरह के लिबासों के साथ भी है। जब नुमाइशगाह में सारी चीजें रखी गई तो बादशाह ने अपने खादिमों से, अपनी नौकरों से, अपने नौकरों से, अपने माताओं से ये ऐलान किया क्या कि तुम लोग इस नुमाइशगाह में जाओ और तमाम चीजों को देखो और जो पसंद आ जाए उस पर हाथ रख के खड़े हो जाओ। ये ऐलान सुनकर तमाम लोग, तमाम खुदाम, तमाम मातहत उसमें गए और नुमाइशगाह का चक्कर लगाया। जिसको जो पसंद आया उस पे हाथ रख के खड़ा हो गए।
लेकिन उसी नुमाइशगाह में एक काली कलौरी जो मौलवी पूरे नुमाइशगाह का चक्कर लगाती रही, कभी सोना से हो गए, कभी चांदी से हो गए, कभी जवाहरात से, कभी लिबासों प्रोग्राम से, कभी चीजों से, लेकिन सब चीजों को देखती रही और आगे बढ़ती रही और अखीर में आकर बादशाह के पुष्प में हाथ रख के खड़ी हुई। बादशाह ने कहा कि दामाद रानी देखो, इस नुमाइशगाह में हर आदमी अपनी अपनी पसंदीदा पर हाथ रखते हुए खड़े हैं। तू पूरे नुमाइशगाह का चक्कर लगाई, क्या तुझे सोना पसंद नहीं आए, चांदी पसंद नहीं आए, पसंद नहीं आए, लिबासों को पसंद नहीं आए, खाने पीने की चीजें पसंद नहीं आई, कि तमाम चीजों को छोड़कर मेरे हाथ रखते खड़ी है। कितनी होशियार लौंडी है। अगरचे काली कलौरी है, इंडियन लौंडी नहीं, सब्जी लौंडी, काली कलौरी थी। कितनी चालाक है। कहती है कि बादशाह सलामत, आज आपका दरियाए रहमत देश में है। आपने ऐलान किया है कि इस नुमाइशगाह में जाओ और जो चीज पसंद आए उस पे हाथ रख के खड़े हो जाओ। मैंने इस नुमाइशगाह का चक्कर लगाती रही और दिल में सोचती रही, सोना बड़ा अच्छा है, चांदी अच्छा है, अच्छा है, लिबासों के साथ भी बड़े अच्छे हैं, खाने पीने की चीजें सभी अच्छी हैं, लेकिन मैं जिस पे हाथ रखूंगी सिर्फ फकत उसी की मैं मालिक हूंगी। और इस नुमाइशगाह में बादशाह भी है, खलीफे वक्त भी है। अगर किसी और चीज पर हाथ ना रखूं और खलीफा के पुष्प पे हाथ रखूं और खलीफा मेरा हो जाए तो ये सारी चीजें मेरी हो जाएंगी। कहा बादशाह, अगर मैं सोना पे हाथ रखती तो आप मुझे सोना ही दे, मैं सोना ही दूंगी। चांदी पे हाथ रखती, आप चांदी मैं चांदी की तारीफ होगी। जिस चीज में मैं हाथ रखती सिर्फ आप वही दे रहे। लेकिन इस नुमाइशगाह में आप घुसे, मैंने आपके पुष्प पर हाथ इसलिए रखा है कि जब आप मेरे हो जाएंगे तो रब ताला ने इंसान फरमाया, रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं, जिसका रब हो जाए उसका रब हो जाए, जिससे रब राजी हो जाएगा सब राजी हो जाएगा। कि मोहम्मद से वफा करने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद